आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रेन टेक्स 2 मिनट्स टू एक्वायर इट फुल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम जीरो से रेस्ट पे से चालू करें तो ये 60 किलोमीटर पर आवर के लिए कितनी टाइम लेती है? 2 मिनट्स लेती है। ठीक है, 2 मिनट्स लेती है ये ट्रेन। और 1 मिनट टू कम फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम फुल स्पीड। और 60 किलोमीटर पर आवर से जीरो पे ले आने के लिए कितना टाइम लेती है? 1 मिनट लेती है। बराबर। अब हमें क्या पूछा है? इफ समवेयर इन बिटवीन टू स्टेशन 1 किलोमीटर ऑफ ट्रैक बी अंडर रिपेयर एंड द लिमिटेड स्पीड ऑन दिस पार्ट बी फिक्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ होगा कि समझो यहां से यहां तक इस ट्रेन को जाना है। ठीक है, तो इसने स्पीड बढ़ाई होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है हमारा, वेलोसिटी और डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसकी स्पीड बढ़ी होगी कुछ इस पे, फिर 60 किलोमीटर पर आवर पे आके ये क्या हुई होगी? कांस्टेंट हो गई होगी। ठीक है, फिर क्या हुआ होगा कि अब हमारा जो ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, इसके लिए इसको क्या हुआ होगा? इसको रुकना पड़ा होगा। बराबर, इसको कितने स्पीड पे आना पड़ा होगा? कुछ 20 किलोमीटर पर आवर का इसने अगर फिक्स कर रखा है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर पे इसकी स्पीड आई होगी। फिर यहां से क्या हुई होगी? फिर इसने अपनी स्पीड रीगेन करी होगी, फिर 60 किलोमीटर पर आवर पे चली होगी। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि फाइंड द लेट रनिंग ऑफ द ट्रेन ऑन अकाउंट ऑफ दिस रिपेयर वर्क अज्यूमिंग अदरवाइज नॉर्मल रनिंग ऑफ द ट्रेन बिटवीन द स्टेशंस। ठीक है, देखो मतलब क्या हुआ होगा कि हम अगर ये ऐसे नहीं होता, अगर हमारा ये बीच में गैप नहीं पड़ती तो हमारी ट्रेन क्या होती? ये 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही होती। बराबर, मतलब कि हमारी पहले ट्रेन कैसे चल रही होती? ऐसे जाके और फिर ऐसे चल रही होती। बराबर, लेकिन अभी क्या हो रही है? फिर ऐसे जा रही, थोड़ी देर ऐसी चली, फिर हमारी नीचे आई 20 किलोमीटर पर आवर पे, फिर 20 किलोमीटर आवर पे थोड़ी देर चली और फिर वापस 60 किलोमीटर पे आई। मतलब ये क्या हुआ? यहाँ पे टाइम लैप्स हुआ यहाँ पे बहुत सारा। बराबर, तो हमें क्या निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा T1 और ये जो टाइम लगा है T2, इसमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये कितनी स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे क्या है? ये एक्सेलरेशन है जिसको हम A पकड़ लेते हैं, और ये क्या है? रिटार्डेशन है। ठीक है, इसको क्या पकड़ लेते हैं? R पकड़ लेते हैं। इनके वैल्यूज पहले तो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखो 60 किलोमीटर पर आवर पे आते 2 मिनट्स लगते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं? V इक्वल टू U प्लस 80 हमारे पास में फॉर्मूला है। V कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू U कितना था? 0 प्लस ये एक्सेलरेशन इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट्स। देख ले, और ये कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करके हमें क्या मिलता है कि ये 60 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करते हैं? 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? A इंटू 2 मिनट्स। ठीक है, तो ये A कितना हो गया? 0.5 मीटर्स किलोमीटर्स पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया। बराबर, अब देखो रिटार्डेशन देखते हैं कि V इक्वल्स टू U प्लस 80 यहाँ भी लगा सकते हैं। V फाइनल 0, U कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर को 60 किलोमीटर पर मिनट में ले लेते हैं, माइन प्लस R इंटू टाइम कितना लगा? 1 मिनट लगा। ठीक है, तो R हमारा कितना हो गया? -1 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये हो गया हमारा रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया? रिटार्डेशन, यहाँ पे क्या किया? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है? 60 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर पे आना है, तो हमें कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस हम यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया होगा? क्या बोलते हैं उसको? मूव किया होगा। देखो V इक्वल्स टू U प्लस 80। ठीक है, ये होगा हमारा टाइम 1, ये होगा टाइम 2, ये होगा टाइम 3। ठीक है, पहले टाइम 1 निकाल लेते हैं कि उसको 60 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर पे आने के लिए कितना टाइम लगा होगा। तो आखिरी पॉइंट क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर को क्या कर लेते? 20 किलोमीटर पर मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू इनिशियल क्या था? 60 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है,
62 किलोमीटर पर आवर था, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, माइनस हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन हो रहा है तो आर की क्या लेंगे, साइन माइनस लेंगे, -1 हमारा किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर रिटार्डेशन है और टाइम टी, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा टाइम हो गया 60 - 20/60 बराबर, मतलब 40/60, मतलब ये कितना हो गया 2/3 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा T1, ठीक है। इसको T0 पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा T1, वो कितना हो गया 2/3 मिनट्स। अब देखो T2 क्या है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से 1 किलोमीटर तक चला है। कितना है ये डिस्टेंस, 1 किलोमीटर है बराबर, 20 किलोमीटर पर आवर से चला है, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर। तो मतलब हमें क्या मिलेगा, स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा कितना है 1 किलोमीटर अपॉन टाइम। तो ये कितना हो गया हमारा टाइम, हमें कितना मिल गया 3 मिनट्स, ठीक है। ये 3 मिनट्स चला है, वो कितना हो गया T2 हो गया। अब T3 देखते हैं। देखो हमारा पहले स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, वहां से हम कितने गए 60 किलोमीटर पर आवर पे। इसको कितना टाइम लगता है देखते हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू u प्लस 80, इनिशियल स्पीड कितनी थी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, प्लस एक्सेलरेशन कितना हम लगा रहे हैं, हमारा एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला था, वो था 0.5 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते 0.5 इंटू T3, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, हम अगर निकाले तो हमें मिलेगा 0.5 टाइम्स T3, ये कितना हो जाएगा 60 - 20/60, मतलब 40/60, मतलब ही 2/3, ठीक है। मतलब T3 हमारा कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 2 बराबर, क्योंकि ये 1/2 है और इधर जाके 2 हो जाएगा, मतलब 4/3 मिनट्स। ये हो गया हमारा T3, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा है, हमें यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा, जिसको हम T' पकड़ लेते, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर, मतलब कि कितने मिनट्स में 2/3 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स प्लस 4/3 मिनट्स, मतलब कि 6/3 प्लस 3, 3 2 ज़ा इक्वल्स टू 5 मिनट्स लगे हमें टोटल, ठीक है। अब अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो क्या हो रहा होता है कि ये सीधे सीधे बस चल रहा होता बराबर। अब हम देखते कि ये डिस्टेंस कितना था और ये डिस्टेंस कितना था। देखो हमारे पास में क्या है कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला है बराबर। तो हम देखते हैं कि ये जो S1 डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस है इसको S1 मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको S2 मान लेते हैं। तो S1 इक्वल्स टू UT, हमारा इनिशियल, देखो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। S1 कितना है हमारा, S1 है हमारा U, इनिशियल हमारी वेलोसिटी कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया। टाइम कितना लगा है हमें T1, 2/3 मिनट्स बराबर, 2/3 मिनट्स, माइनस हाफ इंटू आर कितना है हमारा 1, और टी स्क्वायर कितना है 4/9, ठीक है। बस ये फॉर्मूला में हमने डाल लिया, तो हमें कितना मिल जाएगा S1 हमें मिल जाएगा 2/3 माइनस 2/9, मतलब 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2/9 इक्वल्स टू 4/9 कितना किलोमीटर, ठीक है। S1 हो गया 4/9 किलोमीटर। अब देखो S2 देखते हैं। S2 में हमने क्या किया है कि हम यहाँ से यहाँ गए हैं, ठीक है। अब देखो S2 क्या है, S2 इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लेते हैं। तो UT हमारा U कितना था, इनिशियल हम 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, तो 20 किलोमीटर पर आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। टाइम कितना था हमारा T3 था बराबर, T3 कितना निकाला था हमने 4/3 मिनट बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस हाफ, A कितना है हमारा, A था 0.5 मतलब 1/2, और T स्क्वायर कितना 16/9 बराबर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, ये 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 हो गया, फिर ये कितना हो गया 2 3 ज़ा 6 हो गया, मतलब 4/9 प्लस 4/9 मतलब 8/9 हो गया बराबर, 8/9 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, पहले का S1 प्लस S2 प्लस बीच का 1 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, ऐसे इसमें
वो S हम लिख लेते S1 प्लस S2 प्लस 1 किलोमीटर, मतलब 4/9 प्लस 8/9 प्लस 1 बराबर। तो 4 प्लस 8 कितना हो गया 12/9, 12/9 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 12 कितना हो जाता है 21/9, मतलब 3 7 21, 3 3 9, 7/3 किलोमीटर्स बराबर। ये हमने टोटल इसमें ट्रैवल किया, ठीक है। इसको टाइम कितना लगा होता हमारा 60 किलोमीटर पर आवर से। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम निकाल सकते हैं कि जो टाइम t0 होता हमारा वो कितना होता है, डिस्टेंस 7/3 किलोमीटर, और डिवाइड बाय स्पीड कितनी होती है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते तो वो कितना हो जाता 7/3 मिनट लगते हमें, ठीक है। तो हमें t0 कितना लगता है 7/3 मिनट्स, और अभी हमें कितना लगा है 5 मिनट लगा है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या पूछा है कि कितना टाइम उसने लेट किया, मतलब जो डेल्टा टी हमें निकालना है बराबर। हमें क्या निकालना है कि डेल्टा टी कितना हुआ, तो डेल्टा टी कितना होगा t0 माइनस टी डैश बराबर। t0 कितना कि जो हमारा यहाँ पे लगा होगा, और t डैश कितना जो t1 प्लस t2 प्लस t3 है। अब t0 हमने कितना निकाल लिया 7/3 निकाल लिया हमने बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 7/3 माइनस टी डैश हमने कितना निकाला था 5 मिनट बराबर, माइनस 5 मिनट, ये कितना हो गया डेल्टा टी हमारा, सॉरी हमें क्या निकालना है टी डैश माइनस t0 निकालना है, क्योंकि टी डैश बड़ा होगा बराबर। तो मतलब ये हो गया हमारा 5 माइनस 7/3 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो गया 15 माइनस 7/3, मतलब कितना हो गया 15 माइनस 7 कितना हो गया हमारा 8/3, मतलब कि हमें कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा 8/3 मिनट्स हमें एक्स्ट्रा लगे हैं। तो हमारा डेल्टा टी कितना हो जाएगा 8/3 मिनट हम लेट चले हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।